आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके गार्डन में पुदीने की सप्लाई कभी बंद नहीं होगी। आमतौर पे बहुत सारे लोगों को पुदीना उगाने में भी दिक्कत आती है और वैसे भी जब आप ठीक से नहीं उगा पाते तो बार बाज़ार से जब ख़रीदते हैं तो जाहिर है कि उस पर एक तो पैसे खर्च होते हैं और दूसरा वो तरह तरह की जहरों के इस्तेमाल की वजह से वो जहरीले भी हो चुके होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह भी होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं पुदीने को बेशक वो गार्डन से लिया हुआ हो या बाज़ार से लिया हुआ हो, उसको मैं ज़ाया नहीं करती बल्कि उससे नए नए पौधे उगाती रहती हूँ और आपको मुस्तकिल इस तरह से पुदीना मिल सकता है। तो ये आप देखें कि मैं आपके सामने ये इन डंडियों से पत्ते उतार रही हूँ और इन पत्तों से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चटनी बनाते हैं और रायता बनाते हैं और कई चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा पुदीना एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी होम रेमेडीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे अगर किसी को नौज़िया है, मतली हो रही है, तबीयत घबरा रही है और पेट में तकलीफ़ है, गैस है और नफ़क़ की तकलीफ़ है, तो ऐसी सूरतों में घरेलू टोटके के तौर पे पुदीने की इन डंडियों को, ये जो डंडियां हैं, पत्तों को नहीं बल्कि ये डंडियां सुखाई हुई होती हैं, तो इन डंडियों से जो शांदा बनाया जाता है जिसमें कि और चीज़ें भी, सौंफ और इलायची और इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही मुफीद और तीर बहदफ किस्म का जो शांदा बन जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं इनका क्या करती हूँ, क्या इनको अब मैं क्या करूँगी कि जिससे कि इसके नए नए पौधे बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्ते मैंने बड़े बड़े पत्ते सारे उतार लिए हैं और इसकी डंडियाँ ये रह गई हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि पुदीने की डंडियाँ जो ज़रा मज़बूत हैं, बिल्कुल ही नरम व नाजुक किस्म की डंडियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इनको अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डंडियाँ, इनको के पत्ते मैंने उतार के, तो ये आप देखिए कि छोटे छोटे पत्ते मैंने इन पे रहने दिए हैं। ये देखें, जैसे ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं। तो इनको अब मैं आगे क्या करती हूँ, ये मट्टी और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स की हुई है, तो इसमें मैं ये बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सी बात है। और ये मैं इसी तरह से पकड़ के तो इन डंडियों को इस मट्टी में लगा दूंगी। और लेकिन आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप डंडियाँ पत्तों से अलग करते हैं
तो ये पत्तों का रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। यह गलती नहीं होनी चाहिए कि अब इस तरह से लगा दें। पत्तों का रुख कुदरती तौर पे ऊपर की तरफ होगा, तो इसको इसी तरह से। तो अब आप ये देख लें कि इनमें कोई जड़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ये हम इनको मट्टी में इस तरह से दबा देंगे और इसके बाद इसको पानी लगा देते हैं। ये अच्छी तरह से इसको पानी लगा दिया है। नवंबर का महीना है, सर्दी शुरू हो चुकी है, तो इसको धूप में रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पत्ते भी निकलेंगे और ये जड़ें भी पकड़ लेगा, और फिर ये इसको आप किसी बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पहले भी डंडियों को काम में ला के किस तरह से पुदीने के पत्ते बनाए हैं। ये आप देखें, ये आप देख लें कि बिल्कुल इसी तरह से, और ये कितने मजबूत पौधे हैं, बहुत ही अच्छे पौधे ये बन गए हैं। तो ये अगर तो मैं चाहूँ तो इसको बड़े गमले में या ज़मीन में मुंतकिल कर सकती हूँ, और जिससे कि ये बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं। उसके बाद भी ये मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बाद में मैंने लगाया था, और आप देख लें कि पत्ते किस तरह से, ये आप देखें कि ये छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, और ये पहले ये भी इसी तरह से थे। अब आप ये देखें कि ये पत्ते भी अभी ये वाले पत्ते भी अभी जाहिर है कि बड़े होंगे, और ये तो खैर अभी काफ़ी इनको नशोनुमा पानी है और बड़े होने हैं। इसी तरह से ये उसके बाद में लगाए गए हैं, और ये उसके बाद में लगाए गए हैं। तो आप ये देख लें कि इस वक्त मेरे पास कोई 1 2 6 गमले हैं जो कि मैं इस तरह से तैयार कर चुकी हूँ, और मुझे किसी वक्त भी पुदीने की कमी का सामना नहीं हो सकता है। इन पत्तों की हम चटनी बना लेंगे, और ये आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी पुदीने की ये कलेक्शन है, और ये बढ़ते चले जाएंगे। और पुदीने की और ऑर्गेनिक पुदीना जो कि गारंटीड है कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें किसी किस्म का कोई जहरीले अज्जा नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप इस वीडियो को मुफीद पाएंगे, और इसी तरह से अपने यहाँ आने वाले पुदीने को या अपने गार्डन में लगे हुए पुदीने को इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे।